सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में कुमार अमरेंद्र मोहन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में गनगनिया बनाम धरहरा के बीच हुआ मुकाबला। इस मैच का उद्घाटन लोजपा जिला युवा अध्यक्ष मनीष कुमार, पंचायती राज विभाग के पूर्व प्रशिक्षक धर्मेंद्र सिंह उर्फ तेजा सिंह, अरुण स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं फुटबॉल में किक मारकर किया गया। दिन है, आज धरहरा और गनगनिया के बीच मुकाबला हो रहा है। गनगनिया ने एक गोल हाफ टाइम से पहले, इंटरवल से पहले अभी कर भी चुका है। आज के हमारे मुख्य अतिथि रहे लोजपा के युवा जिला अध्यक्ष मनीष कुमार यादव जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। गन्ने की खुशबू और गुड़ की मिठास के लिए जो इलाका मशहूर था, वहाँ गन्ने की खेती से किसान मुंह मोड़ने लगे हैं। कभी जहाँ 50,000 हेक्टेयर तक खेती होती थी, वहाँ अब गन्ने की खेती 50 एकड़ पर सिमट गई। सरकार का उदासीन रवैया, मंदा बाजार और सिंचाई के लिए पानी नहीं होना इसका मुख्य कारण बना। भागलपुर के पीरपैंती शिवनारायणपुर का क्षेत्र गुड़ के लिए काफी मशहूर था, क्योंकि यहाँ के लगभग किसान गन्ने की खेती पर ही निर्भर थे। 1980 से 90 के दशक में जहाँ 50,000 हेक्टेयर में खेती होती थी, किसान गुड़ तैयार कर देश के अलग अलग राज्यों मसलन कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, उड़ीसा समेत कई राज्यों में गुड़ भेजे जाते थे। आज स्थिति ऐसी है कि खेती 50 एकड़ में सिमट चुकी है। कृषि विभाग के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण भागलपुर के निदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि भागलपुर में गन्ना की खेती बृहद पैमाने पर होती थी, अब नहीं हो रही। गन्ना की खेती हम लोग इसलिए कम कर दिए कि हम लोगों के यहाँ चीनी मिल नहीं है। दूसरी बात, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। पहले यहाँ 50,000 हेक्टेयर में गन्ना का खेती होता था, अब 20-25 हजार हेक्टेयर में होता है और गन्ना का समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है। और चीनी मिल है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। हम लोग गुड़ तैयार करते हैं, रब्बा गुड़, भेली, यही सब तैयार करते हैं। बिल्कुल सही सवाल आपने रखा है। आज से लगभग एक दशक पहले तक भागलपुर में जो कहलगांव प्रखंड का शिवनारायणपुर और पीरपैंती प्रखंड है, तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे गन्ने की खेती होती थी और बाकी भी प्रखंडों में गन्ने की बहुतायत खेती हुआ करती थी। परंतु एक लंबे समय से एक ही प्रजाति के गन्ने का उत्पादन करने से किसानों में रोग व्याधि और उपज क्षमता में कमी होने के कारण ये मुनाफा का धंधा नहीं लगने लगा। दूसरी चीज है कि पिड़ाई, गन्ने की पिड़ाई या जो मार्केटिंग का समस्या थी, तो उससे और भी कुछ एक कारणों से किसान भाई इसके तरफ से मुंह मोड़ करके दूसरे फसलों की खेती में दिलचस्पी दिखा रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में जो गन्ने की मांग है, वो लगातार इसके जो गुड़ का जो प्राइस है वो चीनी के प्राइस से भी ऊंचा है बाजार में। भागलपुर में ठंड प्रचंड है, जिससे कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में इंसान के साथ साथ भगवान को भी ठंड से बचने की कोशिश की जा रही है। भागलपुर एसएसपी कार्यालय के समीप शिव पार्वती मंदिर के पुजारी पंडित शंभू झा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को गर्म कपड़े पहनाकर ठंड से बचा रहे हैं। पंडित शंभू झा ने सभी सनातनी से इस ठंड में भगवान का ख्याल रखने की अपील की है। ये बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है हमारे भागलपुर में, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रही है। इसीलिए हमने सोचा कि भगवान को भी ठंड लगता होगा और ये सब उपाय करके हमने उनको गर्म वस्त्र पहनाए हैं। वो तो संसार को देने वाले हैं और उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का समर्पण मैं किया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सनातनी हैं, सब ऐसा व्यवस्था अपने अपने देवताओं के लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए करें। भागलपुर में गलत इंजेक्शन लगने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। बच्चे की मां ने बताया कि गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर के यहां खांसी की शिकायत को लेकर पहुंचे थे, तभी उन्होंने भाप लगाया, उसके बाद एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के दौरान नस नहीं मिल रहे थे, इसके बावजूद भी उन्होंने सुई दे दिया, जबकि हमने मना किया था। इंजेक्शन देते ही उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उन्हें चेकअप कराने के लिए मायागंज अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसकी मौत हो गई। घटना इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वता का बताया जा रहा है। मरने वाले की पहचान छोटी पर्वता के बिक्की मंडल का पुत्र है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।